टू परफेक्शन। लक्ष्य हमारा परिपूर्ण है, भगवान श्री कृष्ण परिपूर्ण है, भक्ति का मार्ग अपने आप में परिपूर्ण है, साधक की इच्छा शुद्ध भक्त बनने की वो भी परिपूर्ण है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि इस साधक की यात्रा के हर पग में उसको परिपूर्णता की अनुभूति होगी। तो हर प्रकार से परिपूर्णता की अभिलाषा को लेकर जब साधक इस मार्ग पर चलता है तो श्रीमद् भागवत हम सभी को यह परिचय दे रहा है कि पग पग पर हर साधक लड़खड़ाएगा और अलग अलग प्रकार के समस्याओं के सामने वो झुकेगा और हो सकता है कई बार उसको गिरना भी पड़े। लेकिन मुख्य बात है कि मार्ग सही है, मार्ग श्रेष्ठ है, इस पे चलते चले जाना है। तो भक्ति के मार्ग पर कभी यह नहीं सोचना चाहिए कि पूरा मार्ग इतना प्रशस्त बना रहेगा कि कहीं पर कोई समस्या ही नहीं आएगी। तो इसलिए कई बार जब परफेक्शन की हम लोग इतनी बात सुनते हैं तो हम लोग की अपेक्षा होती है कि हर भक्त हर पग पर हर परिस्थिति में वो परफेक्ट ही हो, और कहीं पर थोड़ा इम्परफेक्शन दिख जाए, कहीं पर कोई कमी दिख जाए, त्रुटि दिख जाए, हम लोग आलोचना करना आरंभ करते हैं और फिर और बुरी तरह से लड़खड़ा के गिरते हैं। तो इसलिए भक्ति में परिपूर्णता की अभिलाषा को हृदय में पाल के चलना है और अपरिपूर्णता का दर्शन करके परिपूर्ण रूप से हमें आत्म संयम का प्रयोग करके अपनी जिह्वा पर नियंत्रण रखना है। क्योंकि दो प्रकार से आदमी समस्या में पड़ता है, या तो खुद समस्या में आ जाता है या दूसरों की समस्या का चर्चा करके वही समस्या उसके पीछे लग जाती है। ये प्रकृति का नियम है। तो यहां पर दक्ष प्रजापति के लीला में या ध्रुव महाराज की लीला में हम लोग यही देखेंगे कि ऐसा नहीं कि आरंभ में ये लोग परफेक्ट थे, और ऐसा भी नहीं कि परफेक्शन आने के बाद दूसरे प्रकार की समस्याएं नहीं आई। तो इसलिए हमें हर प्रकार की चुनौती के लिए तैयार रहना है और समझना है कि हर भक्त की अपने परिपूर्णता की यात्रा भिन्न होगी, विशेष होगी, और एक भक्त की यात्रा को दूसरे भक्त की यात्रा के साथ तुलना नहीं की जा सकती। तो इसलिए संपूर्ण भागवत की कथाओं के माध्यम से हम देखते हैं कि हर भक्त के कृष्ण के चरणों को प्राप्त करने की यात्रा में कितनी विविधता है। तो इसलिए अपने जीवन में अगर किसी प्रकार की कोई चुनौती है, समस्या है, या किसी प्रकार की एक वैशिष्ट्य है, तो समझना चाहिए कि भगवान ने मेरे लिए ये पथ चुना है, और उसमें कोई उदास होने वाली बात नहीं, हतोत्साहित होने वाली बात नहीं। भागवत के हर पात्र के अंदर इस तरह की विविधता हम देखेंगे। हो सकता है कोई लक्ष्मण जैसे परिवेश में भक्ति करे जहां उसकी भक्ति लोकप्रिय हो, स्वीकृत हो, समाज के द्वारा सम्माननीय हो, प्रशंसनीय हो, या कभी भक्ति का परिवेश भरत महाराज जैसा बन जाए जहां पग पग पर लोग दुत्कार कर हमारी उपेक्षा करें, आलोचना करें, हमारे भक्ति के हर कार्य पर प्रश्न चिन्ह उठाएं। तो भक्ति के इस मार्ग पर अलग अलग प्रकार के अनुभव आ सकते हैं। हर प्रकार के अनुभव का पूर्ण विवरण श्रीमद् भागवत के इन पन्नों के अंदर अंकित कर दिया गया है, जिससे हमारे पास संपूर्ण विविधता उपलब्ध हो और हम अपने निजी जीवन में कोई भी परिस्थिति अनुभव करें, उसका एक प्रतिबिंब हमें भागवत के पन्नों में मिल जाए। तो अब दक्ष प्रजापति के इस सुंदर लीला में
प्रसंग तो बड़ा सरल सा है। दक्ष प्रजापति ने एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया था, बहुत बड़ी सभा लगी थी। दक्ष प्रजापति अर्थात वो जो बड़े एक्सपर्ट हैं, क्योंकि सृष्टि के आरंभ में सबसे बड़ी चुनौती, सबसे बड़ी समस्या थी कि किस प्रकार प्रजा का निर्माण हो। जिस प्रकार भगवान और उनके भक्त अपने मिशन को निर्धारित करेंगे और इच्छा व्यक्त करेंगे, उसके अनुसार प्रायोरिटी बदलता है। तो सृष्टि के आरंभ में सबसे बड़ा प्रोजेक्ट क्या था? प्रजा को पैदा करना। तो वो जो उत्कृष्ट रूप से कर पाए वो बन जाता है हीरो। तो हर परिस्थिति में हीरो बनने की स्थिति बदलती है। जहां पर जो सेवा आ जाए और वो कोई न कर पाए और जो कर दे वो बन जाता है हीरो। जानते ही हैं आप लोग। तो यहां पर प्रजा के सृजन में दक्ष बड़े दक्ष थे। तो पहले थोड़ी मात्रा में प्रजा तैयार हो रही थी, दक्ष के आते ही साथ भरपूर मात्रा में प्रजा तैयार होने लगी। तो इसलिए दक्ष बड़े ही सम्माननीय थे, शक्तिशाली थे, और अपने शक्ति के कारण लोगों के ऊपर उनका काफी नियंत्रण था। सभी देवतागण भी उनकी पूजा कर रहे थे। तो दक्ष प्रजापति इस सभा में प्रवेश किए। जितने वहां पर सभासद थे, देवता इत्यादि, वो दक्ष प्रजापति के प्रवेश करते ही उनको देखकर उनका सम्मान करने हेतु उठ खड़े हुए। उनके मन में दक्ष प्रजापति के प्रति एक स्वाभाविक भाव था। ऐसा नहीं कि कृत्रिम रूप से जबरदस्ती उठे, नहीं, उनके अंदर भाव वास्तव में सम्मान का था, क्योंकि वो देखते थे कि दक्ष प्रजापति जो किए हैं वो अपनी शक्ति से किए हैं। तो इसलिए किसी भी व्यक्ति का जो इन्फ्लुएंस है, दूसरों के ऊपर प्रभाव है, वो कभी कॉम्पिटेंस के आधार पर तैयार होता है, निपुणता के आधार पर, कभी चरित्र के आधार पर, कैरेक्टर, कभी करिश्मा या उनकी अपने कुछ विशेष शक्ति होती है उसके कारण, या कभी समाज ने या संस्था ने उनको कोई पद दे दिया पोजीशन के कारण। ये 4 कारणों से व्यक्ति का प्रभाव समाज में बढ़ सकता है। तो यहां पर दक्ष प्रजापति के अंदर पद भी था, प्रजापति थे, और साथ में कॉम्पिटेंस भी था। तो हर दृष्टि से वो देवताओं, अधिकांश देवताओं के लिए तो सम्माननीय थे ही। तो जैसे वो प्रवेश किए, सभी लोग खड़े हो गए सम्मान करने, और दक्ष प्रजापति की अपेक्षा थी कि सब लोग सम्मान भी करें। तो समस्या ये थी, सभी लोग सम्मान करने के लिए तैयार थे, लेकिन इनकी अपेक्षा भी थी कि सब लोग सम्मान करें। और समस्या का मूल यहां से आरंभ होता है। तो हमारे हृदय के भीतर अपेक्षाएं हमारे क्लेश की जननी बनती है, और इन अपेक्षाओं के ऊपर जब तक हम नियंत्रण नहीं करेंगे, तब तक बारंबार क्लेश भुगतते रहेंगे। तो इसलिए महाप्रभु ने पहले कह दिया, अमानी न मान देना। तो जैसे वो अंदर प्रवेश किए, सभी लोग उठ खड़े हुए, देवतागण उठ खड़े हुए। केवल 2 लोग बैठे थे, एक ब्रह्मा जी और दूसरे शिव जी। अब एक दृष्टिकोण से हम लोग श्रोता के रूप में बैठ के सुन रहे, तो हमको लगता है तो सामान्य है, स्वाभाविक है, इसमें कौन से बड़े उत्पात मचाने वाली बात है। ब्रह्मा जी तो सृष्टि के विधाता है ना, उनके बॉस वही है, ब्रह्मा जी ने नियुक्त किया उनको, तो ठीक है, एक तो स्वाभाविक उनके साथ संबंध था। लेकिन दूसरी समस्या कौन सी थी? शिव जी की। क्यों?
क्योंकि दक्ष प्रजापति की पुत्री सती का विवाह हुआ था शिव जी के साथ। तो 3 प्रकार के लोग होते हैं, सुर, असुर और ससुर। तो दक्ष प्रजापति के मन में यह भाव बहुत स्ट्रांग था, मैं ससुर हूं और ये मेरा सम्मान नहीं कर रहा है। तो हर आइडेंटिटी के अनुसार अपनी अपेक्षा होती है और उसके अनुसार हम लोग कष्ट भी भुगतते हैं। मैं इंचार्ज हूं और ये लोग मुझे सम्मान नहीं कर रहे हैं, क्या चल रहा है ये? कल के बच्चे अभी अभी भक्त बने हैं, पहले माला मैंने पकड़ाया, धोती का गांठ मैंने पहले लगा के दिया, और अभी मैं प्रवेश करता हूं तो प्रणाम नहीं करते, क्या चल रहा है ये? तो इसलिए भागवत में जो कोई भी लीला आई है, ये नहीं सोचना चाहिए कि हजारों वर्ष पूर्व प्राचीन काल के कुछ लोग कुछ कुछ परेशानियों के साथ जूझ रहे थे बेचारे। हमारा बस चले हम भी उनकी सहायता कर देते। तो इसलिए कहा गया है परोक्षवादो वेदोयम बालानाम अनुशासित। बद्ध जीव को अगर साक्षात प्रत्यक्ष कोई गाली दे तो उसका अहंकार भड़क जाए। तो इसलिए कथाओं के माध्यम से अन्य किसी के नाम पर बिल फाड़ो तो लोग बहुत मनोरंजन लेते हैं, लेकिन जब हंसना बंद करते तो समझता अरे गाली तो मुझे दिया है। तो इसलिए भागवत में 3 वर्णन आया है कि प्रत्यक्ष कुछ कथाएं हैं जो डायरेक्ट शिक्षा दे रही हैं, दूसरा परोक्ष कथाओं के माध्यम से, है कि नहीं? दशमस्य विशुद्धर्थम नवानाम यह लक्षणम वर्णयन्ति महात्मान श्रुतेन अर्थेन अंजसा। तो ये 3 प्रकार से भागवत में आए। कुछ कथाएं सुखदेव गोस्वामी डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, दूसरा परोक्ष जैसे दक्ष प्रजापति के माध्यम से कई कथाएं हमको प्रस्तुत कर दी, बहुत सारे सिद्धांत पोषक विषय इसके माध्यम से प्रस्तुत है। और तीसरा अंजसा, जैसे अपने वो एनालॉजीज के माध्यम से, जैसे नारद मुनि हर्यश्वस शवलश्वस को सुनाते हैं बहुत सारे उपमा देकर, या पुरंजन की कथा इनडायरेक्ट। तो इसलिए यहां पर दक्ष प्रजापति के मन में यह भाव था कि मेरा सम्मान नहीं हुआ ब्रह्मा जी के द्वारा, शिव जी के द्वारा। तो इसलिए वो हृदय के भीतर बहुत परेशान हुए, क्रोधावेश उनके ऊपर हावी हो गया। आ जाइए, अंदर आ जाइए, थोड़ा और आगे आ जाइए सब लोग। आज शनिवार का दिन है, थोड़े अपने डे विजिटर भी आके झांक के, जगह होगा तो बैठ जाएंगे। कई विजिटर आज आए हैं केवल अपने नेत्रों का मनोरंजन करने, मनोरंजन करते करते बाई चांस घुस गए तो उनके भ्रम का भी भंजन हो सकता है। तो अगर थोड़ा जगह रहेगा तो आके बैठ भी सकते हैं। तो दक्ष प्रजापति की प्रतिक्रिया क्रोध से अभिभूत थी, और दक्ष प्रजापति के इस कथा के माध्यम से एक बहुत प्रमुख सिद्धांत वर्णन किया जा रहा है। हमें जीवन में सबसे अधिक सुख हमारे निकट के संबंधी देंगे, और सबसे अधिक क्लेश भी वही देंगे जिनके साथ हृदय से प्रेम का संबंध है। ये प्रेम की रज्जू या तो हमें आनंद की ओर उठाएगी या हमारा गला घोटेगी। तो इसलिए किसके साथ संबंध स्थापित करें बहुत सोच समझ के करना चाहिए।
और संबंध स्थापित करते समय ही समझना चाहिए कि यह संबंध एक बहुत चमकीली तलवार है। या तो हमें अकेलेपन से बचा सकती है या ऐसी परिस्थिति में डाल दे कि वो हमारा ही विनाश कर दे। तो इसलिए संबंध हम लोग स्थापित करते हैं थोड़ा अकेलेपन से दूर होने के लिए, और जिससे कि कुछ लोगों का सहारा मिले। लेकिन याद रखना चाहिए कि इसके भी विनाशक कारण हो सकते हैं, परिणाम विनाशक हो सकता है। तो यहां दक्ष प्रजापति के मन में भाव था कि यह क्यों हुआ, और अब दक्ष प्रजापति शिव जी की आलोचना करना आरंभ करते हैं। अब इतने निकट का संबंध है तो डायरेक्ट बोलना भी कठिन है, क्योंकि किसी भी सभ्य समाज में आलोचना करना स्वीकृत नहीं होता, और किसी भी व्यक्ति के सम्मान प्राप्त पद की परीक्षा होती है कि वो किस प्रकार लोगों के साथ व्यवहार करे और कैसे संबोधित करे। तो दक्ष प्रजापति क्रोधावेश से पागल तो हो गए थे, लेकिन उनको इस बात का भी भय था, अगर मैं अनाप शनाप कुछ बक दिया तो लोग बोलेंगे ये क्या कर रहा है। तो इसलिए वो आरंभ करते हैं, श्रूयताम ब्रह्म ऋषियों में सहदेवा सहाग्नेय साधुनाम ब्रभुतो वृत्तम न ज्ञानाम न च मत्सरात्। अरे सभी ब्रह्म ऋषिगण, देवतागण और जितने यहां पर सभासद बड़े सम्मानीय जन यहां बैठे हैं, उन सभी को मैं प्रणाम करता हूं। साधुनाम ब्रुवतो वृत्तम, जिस प्रकार साधु लोग वर्णन करते हैं मैं साधुओं की भाषा में ही वर्णन करूंगा। न अज्ञानान, मैं जो कुछ भी वर्णन करूं उसे अज्ञान से प्रेरित मत मानिए। न च मत्सरात्, और न मैं द्वेष से कुछ बोलने वाला हूं। जो कुछ मैं कहने जा रहा हूं, हो सकता है आपको लगेगा कि यह द्वेष के कारण बोल रहा है, नहीं, मैं तो द्वेष से विहीन हूं, मैं तो केवल शुद्ध हृदय से बोल रहा हूं। तो यह आलोचक के पहले लक्षण है। आलोचना करते समय सबसे पहले उसको पूरा विश्वास होता है कि जो मैं अब गालियां बकने वाला हूं वो केवल शुद्ध हृदय से बोल रहा हूं, और वो शुद्धता की प्रतिध्वनि केवल उसको सुनाई देती है। दूसरे समाज में तो सभी को लगता है तो गाली बक रहा है, और द्वेष से ही प्रेरित होकर। फिर वो कहते हैं कि अयम तो लोकपाला नाम यशोग्नो निरपत्रप सद्भिर आचरित पंथ ये न स्तब्धे न दूषित। तो अभी पहले उन्होंने अपना डिस्क्लेमर दे दिया कि जो कुछ मैं कह रहा हूं अज्ञान से नहीं, द्वेष से नहीं, शुद्ध हृदय से, मैं केवल शुभचिंतक हितैषी होके बोल रहा हूं। किनका? शिव जी का, मेरे दामाद का। अयम तो लोकपालानाम यशोग्नो निरपत्रप, सर्वप्रथम मैं बड़े प्रेम से विनम्रता पूर्वक व्यक्त करना चाहता हूं कि ये शिवजी परिचय आरंभ करते हैं। यशोघ्नो, हमारे परिवार का नाम मिट्टी में मिला रहे हैं। सद्भिर आचरित पंथ ये न स्तब्धे न दूषित, और साधु लोग जिस प्रकार का आचरण करते हैं उसके ठीक विपरीत पथ पर स्थित हैं। ये तो केवल इंट्रोडक्शन हो गया। तो अभी सभी लोग सोच रहे थे कि अब आगे क्या आने वाला है, और शिवजी वहां बैठे हैं। और शिवजी कौन है? सृष्टि का निर्माण करते हैं कौन? ब्रह्मा जी। और शिवजी क्या करते हैं? विनाश। तो शिवजी का तांडव तो फेमस है, और तांडव तो बहुत बाद में करना होता है, उसके पहले केवल तीसरी आंख खोल दे तो बाकी सबकी आंखें बंद हो जाएं सदा के लिए। तो सोचिए, जिसके पास शक्ति हो विनाश की और उसकी आलोचना करे और उसके साथ खिलवाड़ करे,
तो फिर कितना खतरनाक है। और दक्ष प्रजापति का क्रोध का पारा इतना चढ़ गया कि उसने ये नहीं सोचा भले वो दामाद है, लेकिन कोई सामान्य इस जगत का बंबई या कोई गांव का कोई दामाद नहीं है। ये कौन है? शिवजी है। और इनका इतिहास क्या है, क्या क्या कर सकते हैं। तो जब अहंकार से व्यक्ति पागल हो जाता है, कुछ सोचता नहीं, क्योंकि उसके अपने शक्ति का बड़ा अभिमान होता है कि नहीं। तो इसलिए यहां पर वो कहते हैं गृहेषु कूट धर्मेषु शक्त्या ग्राम सुखेच्छया। ये तो अपने बस गृह के कार्य में लगे हुए हैं। और मुझे सबसे बड़े पश्चाताप का विषय मेरे लिए क्या है कि मैंने अपने पुत्री का विवाह इसके साथ कराया। मेरी पुत्री के नयन कैसे हैं? मृग की भांति। वो मृग नयनी अतीव सुंदरी युवती है, और विवाह कराया ऐसे वानर और मरकट के लोचन जैसे शिवजी के साथ। पहले धीरे से स्टार्ट किया, फिर अब ग्रॉस में जा रहा है बिल्कुल। पहले थोड़ा तो लॉजिक वॉजिक था, फिर सीधा नेम कॉलिंग पे आ गया। और फिर आगे बहुत कुछ उन्होंने वर्णन किया, क्योंकि स्तुतियां नहीं है तो इतना विस्तृत वर्णन करके फायदा नहीं, क्योंकि हम लोग खुद ही गाली देने से बचने का प्रयास कर रहे हैं। तो इतना विस्तृत रूप से उनको गालियां दी। उसके पश्चात शांत हो गए। सब लोग देख रहे थे शिवजी की प्रतिक्रिया क्या है। शिवजी बिल्कुल शांत, कुछ नहीं बोले, क्योंकि शिवजी भी जानते हैं उनकी शक्ति क्या है, कि हर छोटे व्यक्ति के बात पर अगर वो भड़के तो फिर उनके स्वामी भगवान श्री विष्णु जी उनकी सेवा दी है वो नहीं कर पाएंगे। इसलिए स्वामी ने क्या सेवा दी है कि इतने काल के पश्चात ही क्रोध का प्रदर्शन आप कर सकते हो। तो शिवजी के लिए क्रोध का प्रदर्शन वो भी एक सेवा है। डिपार्टमेंट ही उनका है, खजाना उनसे आता है। क्रोध के सागर का उत्पादन उन्होंने किया है, उसके 2 बूंद लेकर दक्ष उन पे छींटे मार रहा है। तो बेचारे शिवजी अंदर ही अंदर हंस रहे हैं, नालायक कहीं का। उसको पता ही नहीं है कि ये जो गाली देने की शक्ति है, जो प्रेरणा मिल रही है कि नहीं। उसकी जिह्वा तो फैन की तरह घूम रही है, लेकिन जनरेटर कौन चला रहा है? अगर मैं जनरेटर बंद कर दूं तो अंधेरा हो जाए। तो इसलिए क्रोध का डिपार्टमेंट उनका है, वहां से लेकर दक्ष उनके ऊपर फेंक रहा है। तो फिर भी शिवजी कुछ बोले नहीं, चुपचाप बैठे रहे। लेकिन शिवजी के अनुयायी चुप नहीं बैठ पाए, और शिवजी के अनुयायी तुरंत उनका विरोध करने लगे। और दक्ष प्रजापति के विरोध में नंदी बोलने लगे कि दक्ष प्रजापति अपने आप को समझते क्या हैं, और ये सारे लोग अपने आप को क्या समझते हैं। और अभिश्राप देने लगे कि दक्ष प्रजापति के इस करतूत के कारण सारा ब्राह्मण कुल सब नष्ट हो जाए, ये हो जाए वो हो जाए। ये सुन के भृगु यहां से उठे, तो यहां से ये अपना प्रतिकार करने लगे और शिवजी के पक्ष में बोलने लगे। फिर यहां से फिर चालू हुआ, फिर यहां से। तो इस प्रकार वहां पर गालियों की बौछार हो रही थी। तो इसलिए कई बार इस्कॉन में भी हमने देखा है, मीटिंग आरंभ होता है शांति से, कीर्तन के साथ स्टार्ट होता है, और बड़े प्रेम से सभी लोग बोलते हैं चलो आज के मीटिंग का एजेंडा आइटम फलाना फलाना है, आज हम करेंगे इष्टा गोष्ठी। इष्टा गोष्ठी स्टार्ट होती है, मुष्टि गोष्ठी बन जाती है। और फिर मीटिंग के अंत में सब लोग सोचते हैं कि अरे ये इतनी भड़का भड़की कहां से हो गई, स्टार्ट कब हो गया। क्योंकि मतभेद होना और मतभेद के परिणाम स्वरूप
एक दूसरे के साथ बाताबाती होना, ये सामान्य है। तो इसलिए कई मीटिंग के पहले हम लोग बोल देते हैं कि आज के मीटिंग में जो जो अपराध होने वाले हैं उसके पहले ही क्षमा। प्रोएक्टिव। तो इसलिए यहां पर जैसे ही ये आलोचनाएं होने लगी और यहां तक कह दिया कि दक्ष प्रजापति ने ऐसा अभिश्राप दिया कि जितने यज्ञ होंगे और यज्ञों के माध्यम से देवता संतुष्ट होंगे, लेकिन जो शिवजी का जो भाग रहेगा वो उनको न मिले। शिवजी का जो भाग है यज्ञ में वो उनको प्राप्त न हो, देवताओं के साथ बैठने का अधिकार उनका समाप्त हो जाए उस यज्ञ के भाग को स्वीकार करने के लिए। तो चक्रवर्ती पाद लिखते हैं कि शिवजी तो इसको सुनकर प्रसन्न हो गए, क्योंकि उनको लगा अधिकांश देवतागण सब भौतिकवादी हैं, असत्संग त्याग अय वैष्णव आचार। उनके लगा अरे वाह क्या वरदान मिला है ना। तो कभी बार भौतिकवादी लोगों के साथ घूमना पड़ता है और यदा कदाचित ऐसी अवस्था आ जाए कि न जाना पड़े तो भक्त लोगों को अच्छा लगता है, अरे चलो बच गए, नहीं जाना पड़ रहा है। लेकिन जो कुछ भी हो, ये क्रोध का परिणाम इतना खतरनाक और भयावह होता है कि कब कहां से आरंभ हो, किस दिशा में चले, कोई भरोसा नहीं। इसलिए यहां पर जितने लोग बैठे थे कोई असुर नहीं थे। ये सारा विध्वंस देवताओं की सभा में मचा है और गुणावतार शिवजी, उनके साथ ये परिस्थिति हुई है। दक्ष प्रजापति भी भगवान श्री विष्णु के ही भक्त, उनकी ओर से ब्रह्मा जी के सेवक अनुचर और संपूर्ण सृष्टि के निर्माण करने के पश्चात प्रजा पालन में, प्रजा की वृद्धि में सेवा कर रहे हैं। अर्थात देखा जाए एक दृष्टिकोण से सभी वैष्णवों की सभा है। भले सब शुद्ध वैष्णव न हो, लेकिन सब विष्णु वाले डिपार्टमेंट में, सब विष्णु के पक्ष में है। और जो गालियां एक दूसरे को दे रहे हैं सब विष्णु के ही फॉलोअर हैं। तो इसमें कोई भी असुर लोग नहीं बैठे यहां पर। तो कहने का तात्पर्य यह है कि वैष्णवों की मंडली में, वैष्णवों की सभा में, जहां सभी वैष्णव एकत्र होकर कोई भगवान श्री विष्णु से संबंधित सत्कार्य करने का अभिप्राय से कोई प्रयास आरंभ करें, उसमें भी तमोगुण की चिंगारी लग सकती है। और जब तमोगुण की चिंगारी लगे तो क्रोधाग्नि की ज्वालामुखी भड़क सकती है। इसलिए सतर्क रहना है कि हम लोग किसके सेवक हैं, भगवान श्री विष्णु के, और सभी लोग उन्हीं की सेवा करने आए हैं। इसलिए अहंकार को नियंत्रित करके रखना है।